परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। Nice. Now we'll see. तो कहाँ तक हुआ है? फर्स्ट यूनिट में है हम अभी। फर्स्ट यूनिट में ये हो गया योगा फंडामेंटल्स, वैदिक नॉलेज बेसिक, उपनिषद इंट्रोडक्शन, वैदिक इंट्रोडक्शन, रेडी हो गया। अभी आस्तिक नास्तिक दर्शन, षड दर्शन में आ गया। षड दर्शन में न्याय दर्शन तक हो गया, है ना? हम्म। तो बोलिए अभी आठ प्रमाणस क्या है? पूरा एट, एट प्रमाणस क्या है? देख के बोलो, देख के बोलो, कोई बात। हम्म। हम्म। बताओ। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आगम उपमान अर्थपति अनुपलब्धि अतीय संभाव्य। हम्म। ठीक, गुड। आगमास, आगमास कितने? वो क्या है? आगम, लोकथाय सप्त शैव वैकंसा पंच पंचअत्र। पंचरत्न, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। तो पुराणास बताओ। 18 पुराना से जो भी याद है बताओ, एक के मत बोलो। पुराणास 18 में कम से कम चार पांच तो बता सकते हो। हाँ बताओ। विष्णु पुराण ब्रह्म पुराण शिव पुराण। स्मार्ट, स्मार्ट आंसर। हाँ, और भी सुने होंगे ना आप पुराणास। देखो, हर एक अवतार है विष्णु का। हाँ बस वो सब पुराण बन गया। मत्स्य अवतार, मत्स्य पुराण हो गया। कूर्म, कूर्म पुराण हो गया, तो ऐसे ही वराह पुराण, गरुड़ पुराण। तो ऐसे ही बस, हाँ। मतलब वो सब क्या है? फिक्शन है वो। फिक्शन, रामायण महाभारत नहीं है। जब भी आपको किसी ने बोला है, मतलब आपको डिफेंड करना है, कोई बात नहीं, जो भी हो दुनिया में, जो भी हो बस। तो पता नहीं है कौन सा बुक क्या है लोगों को, तो इसलिए हमको बताना है। रामायण महाभारत इतिहास, पुराणास माइथोलॉजीज है वो माइथोलॉजी, ये इतिहास है। हिस्ट्री, हिस्ट्री है, प्रॉपर हिस्ट्री। हाँ। ओके। पदार्थ आपको तो प्रैक्टिस करना ही है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजना, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्व, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह। यही याद करना है आपको, ऑर्डर जरूरत नहीं है, बस याद करो। तो इसमें प्रमाण में अगेन फोर्थ है, चार प्रमाण है। प्रमेय 12 प्रमेय है। अवयव, पांच अवयव। बस इतना ही याद करना है आपको। इसमें से पूछेगा एग्जाम में, ये वो कहाँ से है, बस।
तो कुछ टर्मिनोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट टॉपिक में कुछ, ये कहाँ से है, वैसे पूछेगा एग्जाम में। कार्य कारण सिद्धांत, ये कहाँ से है, ऐसे पूछेगा। हम्म, क्या, तो ये इसमें तीन प्रकार का होता है कार्य कारण सिद्धांत। अगेन सब्जेक्ट, टॉपिक है, सब टॉपिक्स, ये सब समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, सब टॉपिक्स है। उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है हमको, ऐसा पढ़ते रहोगे इसमें ही रह जाओगी, या इधर से नहीं रह जाओगी। तो वहां तक काफी है एग्जाम के लिए। इसमें अगेन इस सब के बारे में बताया, अलग अलग वादा, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। वादा मतलब सत्कार्यवादा, सांख्य, सांख्य को रिलेट करता है। असत्कार्यवाद, ये आपको याद करना है। ओके, सांख्य योग हम फिर एक एक पढ़ते हैं ना, आपको समझ में आता है इसके डिस्कशन क्या है। सांख्य योग मतलब हाँ, कुछ तो है, तो बोलते हैं ना, पहले मैं कुछ किया होगा इसीलिए मैं भोग रहा हूँ, ये सब। वो सांख्य योग ऑफ फिलॉसफी है, वो सांख्य दर्शन का फिलॉसफी है। समझ रहे हो ना? न्याय फिलॉसफी, वैशेषिक फिलॉसफी, ये दोनों ना, ये पढ़ेंगे अभी, वैशेषिक पढ़ेंगे अभी। ये इसका कुछ रीजन नहीं है, जो आपने कुछ किया है मतलब बस, नहीं नहीं गलती से उसको मार दिया, ऐसा थोड़ी होता है। गलती गलती नहीं तो मार दिया ना बस, आपको पनिशमेंट मिलेगा ही। हाँ, ये जब भी एक वेदांत वर्ड आता है ना, ये बुद्धि से समझ नहीं सकते हो, आपका एक्सपीरियंस से समझ सकते हो वेदांत। हाँ, वेदांत पढ़ते हैं ना हम ये सारे उपनिषद वेदांत के अंदर ही आता है ना? हाँ। हेलोजिनेशन मतलब वो उल्टा पुल्टा नहीं है, माइंड के ऊपर से जाता है, वो है। एक्सपीरियंस, अनुभव पूर्वक ही है ये। हाँ। तो गुलाब जाम अच्छा है, मैं बोलूंगा, आप क्या करोगे? अगर एक्सपीरियंस किया तो समझ सकते हो आप, नहीं तो नहीं समझ सकते हो, है ना श्वेता? Yes, sir. कुछ चीज एक्सपीरियंस ही करना है, तो ये सब वेदांत रिलेटेड है। ये राइट, मतलब एक्सपीरियंस बाद एक्सपीरियंस ही नहीं, स्वाध्याय करना है। हाँ ये है, ये सब थोड़ा ये इसमें लॉजिक होता है, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन में लॉजिक होता है, कंप्लीट बुद्धि, बुद्धि अप्लाई करना है। चारवाका, चारवाका स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ मुझे जो दिख रहा है वो कर रहा हूं मैं, स्वभाव इसलिए नेचुरल में रहो, बी विथ योर नेचर, चारवाका। फिर से बता रहा हूँ, अलग अलग परसेप्शन है, तो कुछ ये सही है ये गलत है ऐसा कुछ नहीं है, सबका उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है बताया था मैं, सेल्फ डेवलपमेंट, यही है, सबका उद्देश्य यही है, यही है ना? और सिंपल भाषा में बोलना है तो हैप्पीनेस, इसके लिए करते हो ना आप, बोलो, हैप्पीनेस के लिए करते हो ना? अल्टीमेटली जो भी खरीदते हो, जो भी करते हो, खुशी के लिए करते हो, है कि ना? अच्छा, अच्छा रहने के लिए करते हो, है ना सस्मिता? ये है, यही पर्पस, यही है सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब यही है। सेल्फ का नेचर क्या है? हैप्पीनेस है, नेचर ऑफ सेल्फ क्या है? इस हैप्पीनेस। नेचर ऑफ सेल्फ क्या है? इंथुजियाज्म, ये भी है, इंथुजियाज्म, एनर्जी, खुद को अच्छे रखने के लिए करते हैं ना, सेल्फ का। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब फिर स्वार्थ की बात नहीं है, कल बोला था नहीं, हैप्पीनेस है। इंथुजियाज्म, एनर्जी को बढ़ाना, ये होते हैं। हम्म? या ओके, अभी हम यहाँ तक बस, यहाँ ही दर्शन और कुछ नहीं, इजी।
अभी हम वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। कौन कौन कॉम्बिनेशन है? न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन इज कॉम्बिनेशन। न्याय and वैशेषिक। न्याय दर्शन क्या कहता है? यस नो करता है बस। यस नो, ट्रू, फॉल्स, यही करते हैं ना। ये गलत है, तुम सही हो। इनको पनिशमेंट मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। यही होता है ना न्याय दर्शन में। तो इसके आधार पे जो रिसर्च होता है वो वैशेषिक दर्शन है। हाँ बोला है, यस बोला है, क्यों? क्यों यस है? इसके पीछे का रिसर्च करता है। नो बोला क्यों करना है? ये रिसर्च इसके ऊपर। ये वैशेषिक। विशेषा, विशेष मीन्स क्या? स्पेशल। स्पेशल अटेंशन उसके ऊपर। जो भी रिजल्ट आया यहाँ से न्याय दर्शन से, जो भी आया, इसका स्पेशल अटेंशन है। स्पेशल अटेंशन करके उसके ऊपर रिसर्च करते हो। ये है वैशेषिक दर्शन। उसके अंदर जाते हो। तो इसके लिए प्रमाणस क्या जरूरी होता है? ये दोनों काफी है, प्रत्यक्ष और अनुमान बस। बाकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी न्याय में है उसके अंदर से कुछ ले रहे हो, उसका रिजल्ट लेके उसके ऊपर काम कर रहे हो। ये दोनों काफी है। राइट। हाँ, इसका अगेन आपको ये याद, कन्नड़ा ऑथर है ये। इसको ऐसे भी बोलते हो, अलौक्य दर्शना भी बोलते हैं। तो एवरी ऑटम हैज ए यूनिक क्वालिटी। पता है था ना रिसर्च। रिसर्च में क्या है? अंदर जाते हो, ऑटम लेवल में जाते हो। ऐसे हाँ? इसे हम परमाणु भी बोलते हैं इसको। परमाणु दर्शन। हाँ, निरवव्यय, निरव्यय, अवयव अवयव। हाँ, निरवयव। अवयव मतलब अवयव न्याय दर्शन में आ गया। अवयव, तो बॉडी को अवयव बोलते हैं ना। हैंड, अवयवास। बॉडी पार्ट को अवयव बोलते हैं। तो बॉडी पार्ट नहीं है ना यहाँ पे, बॉडी के अंदर जा रहे हो, परमाणु लेवल में जा रहे हो। मेरा अवयव। ओके। इसमें भी पदार्थ है। वहां पे क्या था न्याय दर्शन में? वहां पे भी पदार्थ है ना, 16 पदार्थ है। किसको याद है बोलो? याद है सुष्मिता? न्याय दर्शन में 16 पदार्थ है। आपको याद है? एक बार पढ़ो, 16 पदार्थ क्या क्या है। करना, आप पढ़ो। पता नहीं, वो वैसे ही लॉग इन करके बैठे, नहीं तो। हाँ, पदार्थ बताइए। प्रमाण प्रमेय संशय प्र, प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वेदांत हैव हैववास चल जाति निग्रह। थोड़ा मुश्किल है याद करना। तो हम क्या करते थे याद करने की, इसके गाना बनाते थे हम। गाना बनाते, प्रमाण, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजना, दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क। ऐसा, ऐसा बना के याद कर देते हम। क्योंकि देखो एग्जाम तक याद रखना है हमको, इसमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम तक याद रखना। निर्णयवाद जल्प वितंडा, ऐसा कुछ। अब वो एग्जाम टाइम में आपको याद आना चाहिए। तो अगर आना है तो जल्दी याद आ जाएगा। अच्छा, एक एक पढ़ोगे ना तो थोड़ा मुश्किल है। आप देख लो जैसे आप कंफर्टेबल हो। टेक्निक बता रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें वो पदार्थ है, वो पदार्थ है।
हो गया वो भाव पदार्थ अभाव पदार्थ। हम भावा मतलब आप पता है आपको भाव भाव मतलब यू परसीव, पता है आपको, यू कैन एक्सपीरियंस, हाँ यस ये हो रहा है। प्रत्यक्ष जैसा, ये यहाँ पे है ना जो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रिलेटेड है भाव, अनुमान रिलेटेड है अभाव। अनुमान सोचते हो ना, हाँ ये हो सकता है थोड़ा, ये है। ऑल प्रत्यक्ष रिलेटेड ये है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये इतना डेफिनेट पढ़ो एक बार, एक बार पढ़ो एक क्या है ये याद रखना, फर्स्ट कॉलम याद रखना है, ये थोड़ा देख लो। उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। क्या अभावा, ये इतने प्रकार है, ये याद करना है। नाम थोड़ा अजीब नाम होता है, बस क्या करें। एग्जाम है तो बहुत इन डेप्थ मीनिंग है, हाँ, एक एक का ना बहुत। हाँ रव्या इतना है, नंबर भी याद रखना है, 9, गुणा 24, कर्मा 5, सामान्य विशेष समवाय, ये होते हैं। रविया मतलब देखो ये सब पंचभूत है यहाँ पे, तो इजी है। अब ये याद करना भी बहुत इजी है। पंचभूत हो गया, पांच याद हो गया, काला टाइम, टाइम डायरेक्शंस, तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, आत्मा मन, ऐसा दिया है, बस नाम याद रखने तक काफी है। ये क्या है उसके अंदर क्या है, नहीं तो ऐसा पढ़ते रहोगे। या गुणा, गुण ये तो पता है ना आपको, देखो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यहाँ तक तो हो गया। तो ये ठीक है। देन कर्मा, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन, तो अजीब लगता है नाम, पता नहीं, ये पांच ही है ना, ये याद रखो, जो प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं। सामान्य मतलब सिंपल, जो भी है ना सामान्य, इट्स ओके बोलते हैं ना हम। घर में बहुत कुछ सामान होता है, कुछ वैल्यूबल होता है, कुछ रेगुलर आइटम्स होता है। सामान्य, सामान्य सिंपल, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विशेषा, कुछ सामान आप कहाँ रखते हो, अंदर रखते हो, मैंने ड्रॉ में रखते हो, ट्रे लॉकर में रखते हो, है कि नहीं। विशेषा स्पेशल, स्पेशल थिंग्स। समवाया ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और रेगुलर यूज यूज है, इंपॉर्टेंट भी है, दोनों है कॉम्बिनेशन मतलब, समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट भी है रेगुलर भी है। मिक्सर, मिक्सर होता है, हाँ ठीक है, वो इम्पोर्टेंट भी है वो। हाँ ये चीज, ओके। एन अभाव, अभाव में ये 4 याद रखना है। चार ही है ना, और क्या ये याद कर सकते हो, प्राग भाव, वंश भाव, अत्यंत भाव, अन्येय भाव, अन्येय भाव, 4 भाव, स्वभाव, बस अभाव, तो माइंड लेवल, माइंड लेवल एकदम, इमेजिनेशन लेवल। ओके, ठीक है ना, ये याद रखो, तो वो होता है प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष के अंदर भावा, अनुमान के अभावा, इसमें क्या क्या है, ये याद रखना है। जब भी आपको ये वर्ड देगा, ये कहाँ से है वैसा पूछेगा, भावा अभावा कहाँ से है ऐसा पूछेगा, तो जब भी ऐसा तो हाँ ओके। एक दो स्लाइड है बस, देखो इतना एक ही स्लाइड है इसका, अरे वाह क्या बात है, विशेषिका, हम्म, एक ही स्लाइड है बस, उतना याद रखो हो गया। उतना ही। हम्म। योगा क्वेश्चन पेपर में देखो, अगर आपको परेशान करना है तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ। वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ तक गुड इनफ, ओके।
नेक्स्ट आगे मीमांस दर्शन। ऐसा क्यों पढ़ रहे हम, मीमांस क्यों पढ़ रहे हैं? सांख्या है ना नेक्स्ट, वो नॉर्मल ऑर्डर में न्याय वैशेषिका सांख्या योगा मीमांस, ऐसा है ना। मीमांस क्यों पढ़ रहे हैं हम अभी? नेक्स्ट मीमांस क्यों आया, मतलब ये है। तो पहले न्याय दर्शन में क्या है वो, यस, सही गलत, सही गलत वाला है, हाई लेवल, है ना। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, हाई लेवल। बुक में आपको पहला पेज में मिलता है ना, एब्स्ट्रैक्ट, पूरा बुक के बारे में होता है एक पैराग्राफ में, वो है एब्स्ट्रैक्ट। तो वैशेषिका में क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट डिटेल वर्जन होता है, डिटेल वर्जन, रिसर्च बोला था मैं अभी। हाँ, तो मीमांस में क्या करता है, ये डिटेल वर्जन को इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नॉलेज। डिटेल वर्जन को फायदा होना चाहिए ना। तो ये है, हाँ हाँ ठीक है, इसका ये क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसको, ये सब मीमांसा दर्शन है। एनालिसिस, एनालिसिस द राइट वर्ड, एप्लीकेशन नॉलेज, दैट इज मीमांस, इसके ऊपर ही है। ये पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। या वेबसाइट में क्या है, हाँ, एक एक आ गया, एक कंक्लूजन आ गया, यस नो, वो आ गया। उसके बाद इसके ऊपर बस रिसर्च किया है, उसके ऊपर अभी और भी इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, ये हो रहा है अभी। तो मीमांस क्या है, इंटरप्रिटेशन। ओके, समझ रहे हो ना। या एनालिसिस, ये है। तो इसमें क्या क्या है देख लीजिए, ये कौन है, जेमिनी, इसका ऑथर। तो इंटरप्रिटेशन करना है, लॉन्ग बुद्धि लगाओ अपना, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करना है, तो क्या क्या जरूरी होता है। तो प्रमाण, 8 प्रमाण तो है वहां पे, है ना जब ना, 8। तो क्या क्या जरूरी है एनालिसिस करने के लिए, सब कुछ जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्शन में वो डायरेक्शन में आपको सोचना ही पड़ेगा, है ना, है ना जब ना। Yes, sir. यस, तो इसलिए वी टेक एवरीथिंग, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्धपत्य अनुपलब्धि, लास्ट टू डोंट यूज एनीथिंग, बस ऐसे ही है। ट्वेल्थ मैन होता है ना, प्लेयर्स, प्लेयर्स में एक दो एक्स्ट्रा होता है ना, वो रहता है बस। उसको यूज नहीं करते। तो ऐसा है, हाँ? पूरे 6 प्रमाणस इसमें यूज करते हैं, क्यों? एनालिसिस है भाई, एनालिसिस तो बहुत कुछ जरूरी होता है, ऐसे नहीं कर सकते हो। ब्रॉड लेवल है ना। हाँ, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताया, तत्व मीमांस, तत्व मीमांस कॉन्सेप्ट है, देखो इतना बड़ा बुक होता है, उसमें अध्याय होता है, चैप्टर्स, उसमें एक तत्व मीमांसा है। हम्म, या तो ये प्रभाकरा कुमरिला, ये कौन है, एनालिस्ट ले ये दोनों। हाँ, कुछ बोल रहे थे कोई, एनालिस्ट लाइए, एनालिस्ट, प्रभाकर एनालिसिस, कुमरेला एनालिसिस। ऐसे, हाँ? इन्होंने क्या किया, ये एनालिसिस के अनुसार इन्होंने क्या लिया, रव्या गुना, इसका पैरामीटर्स है, इन्होंने ये सब लिया है, रव्या गुना कर्म सामान्य परतंत्र शक्ति सदृश्या, ये कहीं सुना है ना, रव्या गुना कर्म, कहाँ सुना है आपने? पहली बार सुन रहे हो? ये पहली बार सुन रहे हो, सुना है पहले? ये यहाँ तक, कहाँ पढ़े थे इसके बारे में, रबिया गुना कर्म सामान्य, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में ऑलरेडी है, उसको ही कर रहे हैं ना हम।
तो उसको ही एनालिसिस कर रहे हैं हम, है कि नहीं? तो वहां से उठा के लेके आए हमने। नया चीज नहीं है। ठीक है। ये देखो वैशेषिक दर्शन में क्या है, यही तो है, रव्य, है ना? यही तो पढ़ रहे हैं ना। रव्या लिया है यहाँ से, गुणा लिया है, कर्मा लिया है, सामान्य लिया है, यहाँ तक लिया है। वैशेष तो इनका ही है, वैशेषिक काला है, वो जरूरत नहीं हमको। यहाँ से लिया है इन्होंने, यहाँ से लेके और उनका ऐड किया है, और सामान्य तक तो हो गया। तो उनका क्या जरूरी है, और तीन ऐड किया है, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य। वो क्या है, जरूरत नहीं है आपको, बस हाँ ये है। इतना पैरामीटर से देखो। हाँ, 7, 7 है ये, नाम याद रखना है, बस हो गया, बात करता हूँ। कुमरिला, ये एनालिस्ट, ये क्या किया, रवि इन्होंने भी रविया ले लिया, गुणा ले लिया, कर्मा ले लिया, सामान्य ये सब ले लिया, और ये क्या किया, अभाव को ऐड किया इन्होंने, प्लस अभाव। ये अभाव कहाँ से, अगेन वैशेषिक दर्शन से ही लिया है, उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं ना, अभाव। तो इसका मतलब कुमरिला, ये फर्स्ट वन क्या किया, भाव के ऊपर काम किया। कुमरिला क्या किया, अभाव के ऊपर काम किया, अभाव के ऊपर इंटरप्रेट किया है, ये भाव के ऊपर किया है। बस वो क्या है, जरूरत नहीं है, बस मगअप करो बस, हाँ। तो प्रभाकर कुमरिला ऐसा है, इसमें क्या क्या है, बस। ये सब कहाँ से है, मीमांस दर्शन। हम्म। या इसमें आओ, और भी कुछ बताया, कर्म फल सिद्धांता, ये टॉपिक बताए मैंने। टॉपिक्स याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही आएगा आपको, कर्म फल सिद्धांत कहाँ से, डायरेक्ट ऐसा पूछेगा। क्योंकि कभी कभी ना एक जैसा ही लगता है, नाम देखो ऐसे ही लगता है, तो आप बार बार पढ़ोगे ना तभी आपको। न्याय दर्शन में एक है, एक सिद्धांत के बारे में बताया, वो कौन सा है, कार्यकरण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत। देखो वह सिमिलर लग रहा है, वो ऐसे ही अच्छे से याद रखना है आपको। हाँ, ओके, गुड। ओके, इसमें क्या क्या है, ये भी बार बार रिपीट होगा। नित्य कर्मा, डेली रूटीन, रूटीन करते हो ना, बस बाई डिफॉल्ट करते हो। क्या कर रहे हो, कोई पूछे तो आप क्या बोलते हो, नहीं कुछ नहीं, रूटीन चल रहा है ना जना, बोलते हो ना रूटीन वाला। वो नित्य कर्मा होता है, रूटीन वाला। जो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बस अपने आप करो, ब्रश करोगे, नहाओगे, खाओगे, ये सब तो रूटीन ही है। नित्य कर्मा, हम्म, नैमित्तिक कर्मा, ये स्पेशल होता है, रूटीन नहीं है, तो कुछ स्पेशल अकेशंस होता है इसका, ये तो रोज नहीं होता है, स्पेशल अकेशन होता है। हाँ, कुछ शादी हो गया, बर्थडे हो गया, कुछ स्पेशल, जानते हो आप, हाँ। खाम्या, डिजायर का रिलेटेड होता है, डिजायर यहाँ पे बच्चे नहीं है, डिजायर, मुझे ये हासिल करना है, इसके ऊपर काम करना है, यूजीसी नेट क्लियर करना है, नहीं तो कुछ ट्रेनिंग अटेंड करना है, होता है ना खामिया, आपके अंदर से इच्छा उत्पन्न होता है, उसके ऊपर काम करते हो, वो भी करते हैं ना हम, हाँ? कर्म फला, यहाँ पे कर्म, कर्म के ऊपर हो रहा है यहाँ पे। हाँ, निषिद्ध, ये नहीं करना चाहिए, बस कभी कभी क्या हो जाता, हो हो जाता है ना? तो गलती से बहुत कुछ करते हैं हम, एक्सीडेंट जानबूझ कर थोड़ी करते हैं, हो गया, क्या करोगे, है ना? गुस्से में कुछ बोलोगे, हो गया, नहीं करना है, फिर हो जाता है, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी। तो इसके लिए प्रायश्चित कर्मा बोलते हैं। तो उसके बाद बोलते हो ना, अरे सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, तो आगे नहीं होगा, ऐसा कुछ बोलते हो ना, वो भी एक एक्टिविटी है।
तो उसको प्रायश्चित कर्म बोलते हैं। यही तो करते हैं हम, इससे ज्यादा और कुछ करते हो क्या? हाँ, यही तो है ना। और कुछ है बोलो। डेली रूटीन 24 आवर्स में इसके अलावा कुछ करते हो? नहीं ना। नो। हाँ, बस यही यही तो है। मैंने बताया, बस ये याद रखो, नाम याद रखो, नित्या नैमित्तिक काम्या निषिद्ध प्रायश्चित। ये हम्म, बस ये हो गया। कहाँ है हम? मीमांस में देखो, एक ही पेज है भाई, एक ही पेज। अच्छे से याद रखो इसको, हाँ ये है, ये है, बस हो गया। सिंपल है। अपना नोट्स बनाओ अभी आपको। तो सबसे पुरान ओल्डेस्ट दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन है। तो इसमें इसीलिए देखो, हाई लेवल होता है, तो ओल्डेस्ट मतलब ऑब्वियसली हाई लेवल ही होता है ना। हाँ, यही है आधार सबका। इसका कौन है ऑथर? कपिला महर्षि। भगवत गीता में 10.26 में बताया। क्या बताया? श्री कृष्ण बोलता है, मैं ही कपिल हूँ, मैं ही कपिल हूँ, इन ऑल मुनीस, मुनियों में मैं ही कपिल हूँ। कोई बताएगा श्लोका निकाल के? 10.26। कौन बताएगा? पहले बता के। हाँ। 10.26 देखो, देख के बताओ। सर बोलो। हम्म। अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। कपिलो मुनि ही, ये है वर्ड। मतलब ये अवतार नहीं है, अवतार नहीं, इनके अंदर ये 100% है, पूरा 100% है। समझ गया ना, मैं बताया था। तो हर एक में होता है, हमारे अंदर भी है, श्री कृष्ण हमारे अंदर भी है, मगर 100% नहीं है, क्योंकि हम बुद्धि से करते हैं ना, नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, ये सब होता है। हाँ करते हैं हम। तो ये 0 to 100% सब में होता है, 0 नहीं, 1 में, 1 तो होता ही है। हाँ, तो ये जो हमारे में भी है, ऐसा कुछ नहीं, सारे प्राणियों में है भगवान, सारे प्राणियों में है। हाँ, तो हमें हमें क्या होता है ना, ये कचरा होता है ऊपर, जस्ट ऐसा वैसा होता है सबके सबके पास 100% है एक्चुअली। तो हमारे ऊपर क्या होता है ना, ये सब कचरा है। तो ये इसको ही शुद्ध करना है ना हमको, ये जो योगा करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो ना, ये सब हट जाता है, ये सब हट जाके आप भी शुद्ध बन जाओगे। आपके अंदर भी भगवान 100% दिखेगा, ऑलरेडी है सबके। हम्म? तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ये सब हट जाएगा। तो वही तो है, कपिल वो स्पेशल नहीं है, तो वो उन्होंने अभ्यास किया है, पूरा एकदम फ्रेश हो गया, तो वही है बस। है, जो भी भगवान सोचता है, ये भी वही सोचता है। तो ऐसे नो डिफरेंस, गॉड में इनमें कुछ फर्क नहीं है अभी। हम भी ऐसे ही है, मगर हम हमारे ऊपर ये सब है, क्लाउड्स, ये सब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं हम, ओ ये वो। हाँ। राइट। ओके। चलाने वाला वही है, हम सोचते हैं मैं चला रहा हूँ, ये है प्रॉब्लम, मैं होता है ना, वो है। मैं को हटाओ, बस। कैसे होगा, मैं नहीं है तो कैसे होगा? नहीं नहीं हूँ,
अभी तक क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है ना, आप थोड़ी कर रहे हो। हाँ, सब कुछ हो रहा है। वो पैदा हुआ है, आपने किया है क्या? नहीं, बस हो गया। वो बड़े हो रहे हो, देखो, हर दिन आपका बॉडी बदल रहा है, जो खाना खाते हो बहुत कुछ हो रहा है अंदर। आप कुछ कर रहे हो? नहीं। सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग हैपनिंग। हाँ, ठीक है। हाँ, इसका कपिल मुनि लिखा है, वेरी गुड। वो जो एक्चुअल स्क्रिप्ट है, तो पता नहीं कहाँ चले गए, वो नहीं है वो। इन्होंने जो लिखा है मीमांसा दर्शन, वो नहीं है। तो उनका होता है ना शिष्य, जो भी है, एग्जैक्ट पता है उनको उसमें क्या है। उन्होंने क्या किया, फिर से लिखा है वो बुक लॉस्ट हो गया, तो सांख्य कारिका लिखा है। अभी जो हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, सांख्य कारिका से पढ़ रहे हैं। अलग नहीं है, ऑफ कोर्स उन्होंने पढ़ चुका है वो सब। वो बुक ने मिस हो गया, क्या किया, फिर से लिखा है ये सांख्य कारिका। ये किसने लिखा? ईश्वर कृष्णा ने लिखा है। तो इसका मतलब अभी जो भी पढ़ रहे हैं हम, ईश्वर कृष्णा का द्वारा जो भी है वही पढ़ रहे हैं हम। हम्म? वही है, बात वही है, एवरीथिंग वही है, बस ऐसा है। इसमें कितना 72 श्लोकास है, 25 तत्वास है, ये याद रखो आप। ये बार बार आएगा, ये फाउंडेशन है। सांख्य दर्शन फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। 25 तत्वास है, ये हर एक चीज में है, भगवत गीता में, हर एक चीज में, एवरीथिंग तत्वास है। ये कहाँ होता है? हमारे अंदर ही है, अलग अलग दिखने में बॉडी दिखता है आपको, मगर 25 या पैरामीटर्स है हमारे अंदर, सबके अंदर 25 पैरामीटर्स है अंदर। हाँ, सुजिता है अभी, सुजिता एक नहीं है, उसके अंदर 25 गुणास है, तत्वास है उनके अंदर। सस्मिता है 25 तत्वास है, झरना है 25 है। ओके दीपक, समझ रहे हो ना? सर। हमारे अंदर ये सब है। ऐसा मत देखो, ये देख के डिसाइड मत करो, ये सब है उसके अंदर। हाँ, सारे क्वालिटीज भगवान ने सब बनाया, अब भाई ले लो सारे 25 सबको दिया है बाय डिफॉल्ट। हम यूज नहीं करते, बस उतना ही। हाँ, वो 25 क्या क्या है, जस्ट देखते हैं। ये तो जानते ही हो आप, प्रकृति पुरुष, देखते हैं नीचे से आते हैं हम तो इजी हो जाएगा। हम्म? यहाँ से आते हैं ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, तन्मात्रा, महाभूता। तो बताओ ज्ञानेन्द्रिय क्या होता है? ज्ञानेन्द्रिय क्या है? आई, बात। आईज और ईयर, नोज और टंग और स्किन। हाँ, स्किन, ये पंचेंद्रिय है, ये बॉडी लेवल सबके पास है ना, ये सब तो है। थिंक इज कर्मेंद्रिय, ये क्या होता है? कर्मेंद्रिय जो है हाथ, पैर और हाँ, मुख, हार्ट। गुदा, जनेंद्रिय। हाथ, हाँ कर्मेंद्रिय ना। हम्म। हाँ, हाथ, पैर, मुख, गुदा, जनेंद्रिय। हार्ट बोल रहे हो, हार्ट? हाथ, हैंड, हैंड्स, लेग। हैंड्स, हैंड्स, ओके, वेरी गुड। हाँ, हैंड्स। हाँ, 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 हैंड्स, लेग्स। और लेग, मुख आवाज को नहीं आ रहा बोलते है, हैं। क्या करें? हाँ, और आप भी बोलो, बाकी भी लेटर्स, बोलो, वेट मत करो आप, क्या देख रहे हो? अनम्यूट मुख, करके बोलो। मुख, गुदा, जनेंद्रिय। हाँ, बोलो ना, ऐड करो आप भी। Speech, hand, feet, हाँ, ठीक है, फीट लेग्स वो सब एक ही है, हाँ। and nose, genital. हाँ, ये जेनिटल, और एक कहाँ है?
फोर हो गया। Annos. हाँ, Annos. एनस हो गया, जेनिटल्स हो गया, और एक हैंड, लेग एंड Feet. जेनिटल, और एक Feet. 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 कौन सा? Feet. Feet. मैसेज कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास क्या है? कर्मेंद्रिय मतलब एक्शन करने वाला, एक्टिविटी करने वाला। स्पीच। हाँ, स्पीच नहीं है वो। ओके। सही बोला, माउथ है, माउथ। मुंह से ही बात करते हो ना, कहाँ से करते हो? हाँ, मुंह से बात करते हो ना, तो वो माउथ है। ठीक है। यस, गुड। ये है, दिया ना भगवान ने, सब कुछ है। एक्टिविटी, एक्टिविटी लो, पांच कर्मेंद्रिय, ज्ञान है, ये कुछ नहीं करेगा, वो इनोसेंट है, एकता है वो बस, है ना। स्किन कुछ करेगा क्या आपको? कुछ नहीं करेगा, वो है बस। हाँ। इट्स लाइक स्क्रीन होता है, मूवी देखते हो आप, स्क्रीन होता है, स्क्रीन कुछ करेगा? स्क्रीन कुछ नहीं करेगा, वो है, दिखाता है आपको बस। बाकी सब पीछे वो प्रोजेक्टर होगा, वो करता है ना स्वीता? यस। हाँ, जो स्क्रीन है, अब बताए स्पीच, जेनिटल, हाँ वो हो गया स्मिता, हाँ। हम्म, समझ गया ना पांच क्या है? हाँ, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करने में पांच कर्मेंद्रिय। हाँ, ये बताइए, तन्मात्रा, ये क्या है? पांच तन्मात्रा। हम्म। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। यस। हाँ, या वेरी गुड। इसका ज्ञानेंद्रिय का जो भी है ना। हम्म। ये भी है कि नहीं? सबके पास है ना, शब्द रूप, ये सब तो है। तन्मात्रा, देन महाभूत। स्काई, स्काई, एयर, फायर और वाटर और अर्थ। इंग्लिश नहीं, थोड़ा हिंदी में ही बोलो। आकाश, हम्म। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी जला, जल, पृथ्वी। छल पृथ्वी। वेरी गुड। जल, जल, पृथ्वी। हाँ, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। बस इंटरेस्टिंग। महाभूतास में क्या होता है? फर्स्ट आकाश है, फर्स्ट आकाश। उसके बाद आकाश से निकला वायु। आकाश इज एवरीथिंग फर्स्ट। आकाश से निकला वायु, वायु से निकला अग्नि, अग्नि। अग्नि से निकला जल, जल से निकला पृथ्वी। तो एक्चुअली एक नहीं, आकाश से वायु आया, दैट इज ओके, अंडरस्टैंड है ना, आकाश वायु। तो आकाश और दोनों, दोनों से आया अग्नि, ये याद रखो। हाँ, ये तीनों से आया जल, चारों से आया पृथ्वी। ये है इसका सृष्टि, अलग अलग नहीं है। इससे ये आया, दोनों से ये आया, तीनों से ये आया, चारों से ये आया। ठीक है, ये ओके। एक एक का अभी बोल रहे थे, तन्मात्र वाला। आकाश का, आकाश का क्या है बताइए, तन्मात्र आकाश का। आकाश का क्या है? शब्द। शब्द, वेरी नाइस। हम्म। शब्द किस चीज का? ये ज्ञान इंद्रिय बताओ।
हाँ बस ईयर्स, वेरी गुड, कान। हाँ, या वायु, वायु का तन्मात्र क्या है? स्पर्श। वायु स्पर्शा, स्पर्श। ओके, यहाँ पे स्किन। ज्ञान इज स्किन, वेरी नाइस। हाँ, एन अग्नि, अग्नि का रूप। रूपा, वेरी नाइस। हाँ, इंद्रिया, आई। आइस, वेरी नाइस। हम्म, शेल का रस। तन्मात्र, रसा, वेरी गुड। ज्ञानेन्द्रिय, हम्म, ज्ञान। तब बताओ, वेट मत करो, सुनीता कम वेट मत करो। आप भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं। हाँ, कौन सा? हाँ, रसा का क्या? हाँ जी, उसका जी उसका हाँ है हाँ, ये टंग, टंग, वेरी गुड। हमने जल बताया ना कि और ज्ञानेन्द्रिय, और क्या। उसका हाँ, मन। नेक्स्ट, तो पृथ्वी का गंध। गंधा, वेरी गुड, गंधा है। हाँ, इसका ज्ञानेन्द्रिय नोज। नो सर, वेरी गुड। वैसे कनेक्शन, इसका कर्मेंद्र क्या है? पांच पांच है तो सब कुछ कनेक्टेड होना चाहिए ना। तो इसका कर्मेंद्र क्या है फिर? आकाश। तो पृथ्वी से देखते हैं, तो पृथ्वी से थोड़ा इजी है। हाँ, पृथ्वी का कर्मेंद्र क्या हो सकता है? अलग अलग, एक्सप्लेन करने में अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जल कनेक्टेड है। हाँ, पृथ्वी का जनेंद्रिय है। पृथ्वी चयनित, वेरी गुड। हाँ, चयनिटल। देन जल का, पांच तो जल का बताया आपने, खाना पांच यहाँ पे रिलेट करो। हाँ, खाना। जल लेने से क्या ये? हाँ जल का पृथ्वी, पौधा है ना। हाँ हाँ, वो ठीक है। वो तो हम्म, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पृथ्वी का क्या है? मतलब महाभूत के साथ कर्मेंद्रिय का कनेक्ट करना है ना। नहीं, पृथ्वी का कर्मेंद्र बताओ बस। हाँ, हाँ वो तो जनेंद्रिय है। जेनिटल है, एनस है, कौन सा? एनस है। हाँ, वेनस होता है भाई। नहीं नहीं जेनस। हाँ जेनस है ना। अनस नहीं है। एनस नहीं है, किसने बोला है? देखो, जेनिटल पता नहीं। पता नहीं बोलो, ये वेनस ही नहीं है, किसे बोल रहे हो? ये इसका एनस है। मुझे आवाज नहीं आई। देखो, रिलेट करो ना। एनस है, हम क्या करते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो उसके क्या होता है, स्मेल आता है, अरे तो गंदा हो गया। नाक बंद करते हो, नोस हो गया, ये सब कॉम्बिनेशन है ना, ये सब समझ रहे हो? जननेंद्रिय जल में होता है ना? टॉयलेट हाँ वन वन जी। नंबर जाते हो, पानी है, पानी का रिलेटेड है वो, रस है। तो ऐसे ही बस रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना? हाँ, यहाँ जेनिटल्स होते हैं यहाँ पे, तो बुद्धि भी लगा सकते हैं हम, हाँ ये क्या है, सब एक दूसरे कनेक्टेड है। हाँ, देन अग्नि, हाँ, मुख है। हाँ, माउथ, वेरी गुड, मुख है। स्पीच। हाँ, मुख है, फेस बोल रहे हो? स्पीच। स्पीच है ना? मेरी स्पीच। हाँ माउथ, माउथ, यस, कमान, अग्नि,
कोई गुस्सा है मतलब फेस नहीं बोलते मतलब फेस। हाँ, है क्या? फेस? वही बात कर रहे थे। नहीं सर, फेस नहीं बोल रहे हो, मुख बोल रहे हो। मुख मतलब वही मुख तो, वाणी मुख जो मतलब बोलते कभी कभी हैं। मुख होता है ना, हाँ। माउथ, हाँ, यस करेक्ट। जब गुस्सा आते हैं ना, क्या निकलता है मुंह से, क्या क्या निकलता है पता नहीं तो ऐसे होता है, अग्नि है वो। हाँ। एंड वायु, वायु क्या हो सकता है? दोनों ही बचा है ना अभी। वायु हैंड है। वायु हैंड्स, हैंड। ये नहीं फीट। वायु, नहीं वायु लेग्स है। वायु लेग्स है? क्यों? लेग्स क्यों? मैं रिलेट नहीं कर पा रही ऐसे ही हूँ। बोल रहे हो? मेरे को क्या ताकत। हम्म। ठीक है। ये ऐसे भी इम्पोर्टेंट नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये कनेक्टेड है एक दूसरा। अब पंच प्राण भी आएगा, पंच प्राण में भी इसमें इंक्लूड करना है। चक्रास भी आएगा नेक्स्ट। मूलाधार चक्र किसको रिलेट करता है, स्वादिष्टान कहाँ करता है, ये सब आएगा। ये सब एक ही है, सब कनेक्ट करके पढ़ना है हमको। ये क्या है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, मगर तो पता है, पता होना चाहिए हमको, इसका कनेक्शन क्या है, ये क्या है। पूछ भी सकता है ऑफ कोर्स। पंच प्राण हो गया, पंच उप प्राण है, जो भी पांच पांच होता है ना, बस कनेक्टेड ही है सब कुछ। कनेक्शन है। तो ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। ये तो पता ही है आपको, तामस राजस सत्वा, ये सब भी है ना हमारे अंदर, तो है। होना भी चाहिए, अभी तो बैलेंस होता है। हाँ, ये कहाँ से आया ये सब? मन भी है, आपको मन है, मन है ना? सबको मन है, माइंड नहीं है। वो माइंड वाला अलग है, मन मतलब नहीं दिखता है, वो मतलब है वो। मन से बोलो बोलते हैं, मन से बोलो, बुद्धि से बोलो, वो नहीं बोल, मन से बोलो, अंदर से बोलो, तो ये सही। हाँ। अहंकार है, सबके अंदर है ना अहंकार? अहंकार है ना, करना आपके अंदर है। Yes. यस। नेगेटिव वर्ड नहीं है ये सब, कुछ भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, बस है मतलब है। नेगेटिव होता ही नहीं, भगवान नेगेटिव क्यों करेगा? नहीं करेगा। हम बनाते हैं उसको, है ना? तो हम जब परमात्मा से आए हम, तो नेगेटिव क्यों होता है यहाँ पे? होता ही नहीं, नेगेटिव क्यों होगा? अहंकार मतलब, हाँ नेगेटिव, नेगेटिव सोच रहे हो आप उसका। बुद्धि, बुद्धि वक्र बुद्धि बोलते हैं आप, नेगेटिव होता है उसमें, मगर आप बना दिया उसको। हाँ, तो बुद्धि भी है ना? तो प्रकृति, ये सब कहाँ से आया? प्रकृति और पुरुष मिलन से हुआ है, प्रकृति पुरुष मिलन से हुआ है। विल सी क्या है प्रकृति, वो सब हठ योगा में अच्छा सा एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो प्रकृति पुरुष मिलन से ये सब आ गया। ये प्रकृति पुरुष कहाँ है? आपके हमारे अंदर ही है, ये सब हमारे अंदर ही है, 25। तो एक बार ये अहंकार के थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप बताओ जब ना, अहंकार क्या होता है? Kindness. हाँ जी, अहंकार क्या होता है? Kindness with people. आईनेस, बस वेरी सिंपल, वेरी वेरी नाइस, अच्छा बोला आपने। आई नो, मैं, बस यही है। अगर ज्यादा वो मैं बोलोगे ना, वो हो गया पॉजिटिव अहंकार। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ज्यादा। आईनेस इज बस, आईनेस बस। मैं होता है मैं, देखो, मुझे जानते हो, मेरे बारे में जानते हो, वो होता है।
आई नहीं समझना। ये ज्यादा हो गया। हाँ, तो और एक भी है। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये होता है। ये क्या है? तो भाई ये स्मॉल लेटर्स लिखता हूँ यहाँ पे। आई। ये कैपिटल लेटर्स लिखता हूँ। आई। यस, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा क्या है, मुझसे क्यों बात करोगे, मुझे ये करोगे, ये सब होता है देखो, डिप्रेशन वाले बातें। ये वो चीज होता है। ये कौन बना रहा है बोलो? हम बना रहे, हम पहले बनाया। अरे आपको बनाए भगवान, बच्चे, छोटे बच्चे यार कैसे थे आप? मस्त है ना एकदम, अपने में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं। जब बड़ा होता जाता है ना, ये सब आ जाता है, ये क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटीज। मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा क्या है। ये ये किसने बनाया? हाँ, ये अहंकार हमेशा ये वाला नहीं है, ये भी है। ये डेंजरस है, ये वो वाला, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ये सब, वो डेंजरस है वो। ये लोग क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं बात करता, ये करता है, ये सब फेल हो गया, ये सब। ये बंदा क्या है? मैं पास हो गया, मैं ये हूँ, मैं रिच हूँ। ये ठीक है समवॉट। ये ये देखो क्या करता है, मगर ये दोनों के वजह से क्या होता है? सोसाइटी को हार्म ही होता है। सोसाइटी को क्या होता है? हार्म होता है, हार्म। समझ रहे हो सुनीता? हार्म होता है, अच्छा होता है, इन दोनों की वजह से बोलो। आप खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर ऐसे मैं बड़ा हूं तो कोई नहीं जाएगा उनके पास। कोई बात नहीं, अब बस रहो भाई। ऐसे रहो। जो डिप्रेशन वाले हैं, तो वही, इसके साथ भी नहीं होगा वो, तो ऐसे एक रूम में पड़ा रहता है। उनको भी फायदा नहीं है, किसी को भी फायदा नहीं है। तो हमको कहाँ रहना चाहिए? बस बीच में रहना चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, कुछ जानते हो आप, कुछ नहीं जानते हो, ठीक है, तो क्या हुआ, तो सीखते जाओगे। ठीक है, जो भी है आप, ऐसा ही है। हम बीच में होना चाहिए। इसीलिए ना हाई बीपी लो बीपी क्यों बोलते हैं? बीच में तो होना चाहिए ना, अभी तो हेल्दी बोलते हो। बीपी होना चाहिए, बीपी इज रिक्वायर्ड। हाई नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए, है ना दीपक? यही है, हाँ। और कुछ नहीं। ये होना चाहिए, जरूरी है, मतलब ईगो इज रिक्वायर्ड। देखो कैसे रहना चाहिए, बैलेंस्ड वे में रहना चाहिए। नमक डालते हो सब्जी में, ज्यादा किए तो क्या होता है? खराब होता है। थोड़ा सा किए तो क्या होता है? वो भी नहीं खा सकते हो। तो एग्जैक्ट इतने मात्रा में रहना चाहिए, उतने उतना मात्रा में रहना चाहिए, नमक जैसा। अहंकार भी ऐसे ही है, तो ऐसा रहना चाहिए। बुद्धि तो जानते हो, इंटेलेक्ट, क्या सही क्या गलत, ये डिसाइड करता है। डिसीजन मेकर है ये, डिसीजन मेकर, ये डिसाइड करता है फर्स्ट। हाँ ओके, मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होना है, बुद्धि बोलता है वो। अगले बार दे देंगे, हाँ वो बुद्धि बोलता है वो फर्स्ट। हम्म तो उसके बाद कॉन्फिडेंस एक ही आना चाहिए ना, जो अहंकार मतलब, हाँ चलो मैं कर सकता हूँ, मैं आ गया अभी, मैं कर सकता हूँ। तो आ गया, देखो आप 5 बजे उठ के आए हो, नॉट इजी। हाँ बैठे हो, यस मैं कर रहा हूँ, करना है मुझे, संकल्प ये सब इसमें होता है। हम्म? तो उसके अंदर 24 आवर्स में ये सब सात्विक रजस तमस, ये एक्टिविटी का आधार है वो। संकल्प हो गया आपका, अहंकार में डिसाइड कर दिया, यहाँ पे बुद्धि में संकल्प यहाँ पे है, यस करना है मुझे। तो उसके बाद ये सब ड्राइविंग फोर्स है आपका। ज्ञान इंद्रिय कर्म इसको यूज करके ही करते हो ना। इसके बिना कैसे होगा? हाँ?
राइट। राइट, वेरी गुड। ये है सांख्य, वेरी ब्यूटीफुल। खुद के बारे में पढ़ रहे हो यहाँ पे, कुछ कुछ नहीं। हम्म, हम्म, समझ रहे हो? ओके। हम देखते हैं ये प्रकृति पुरुष ये सब हम आगे आगे देखते हैं। ये सब याद रखो आप। ये ट्री याद रखो। सत्वा के अंदर क्या है, तमस के अंदर क्या है। अच्छा, ये एक बताइए, मैं पहले भी पूछा था लास्ट क्लास में, रजस के नीचे कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? रजस के अंदर होना चाहिए ना? क्या बोलते हो आप? सत्वा के अंदर कुछ, चलो अलॉटमेंट कर दिया, थॉमस के अंदर अलॉटमेंट कर दिया, वो ठीक है, रहने दो। यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? रोजोस एक्टिविटीज है। हाँ, रजस इज एक्टिविटी। कुछ भी कर सकते हो मतलब अभी। अभी मेरा क्लास सुन भी सकते हो, सो भी सकते हो, लिख भी सकते हो। आपके हाथ में है ये डिफाइन प्री डिफाइंड नहीं है ये वेरिएशन होता है ये, इसलिए नहीं है। ये सब प्री डिफाइंड है ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है आपके अंदर, ये बदलता रहता है। एक्टिविटी रेट, वेरी गुड सविता। एक्टिविटी एक्टिविटी रेट, ये बदलता रहता है। देखो, जब भी आपके वर्ड पृथ्वी आता है, पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी आता है, मतलब दैट इज रजस। हम सब पृथ्वी में है ना? हम लोग पृथ्वी में है, मतलब कुछ एक्टिविटी करने के लिए आए हैं हम। एक्टिविटी करने के लिए आए हम कर्म करने के लिए आए हम यहाँ पे, कर्म करने के लिए आए हम यहाँ। नहीं तो पृथ्वी में क्यों आते हैं? पृथ्वी में है मतलब कर्म करने के लिए आते हैं। कैसे करना है, ये होता है मेन। हाँ, कर्म करने के लिए आए हम यहाँ आके, तो मुझे कुछ नहीं करना, संन्यास लेना है, वो मत सोचो। कर्म कर, जो भी आपके आ जाता है आपको, यहाँ कर्म करना है आपको, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पैदा हुए हो, ये सब सिचुएशन ही आपको ड्राइव करेगा कर्म करने के लिए। हाँ। मुझे क्या करना है, वो सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप आएगा, आ जाए कैरेक्टर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब आप अपने आप आ जाएगा, आपके पास ही आएगा। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कर्म करते रहना है बस। या ओके, इंटरेस्टिंग है ना वो, मतलब थोड़ा। अगेन उसमें आता मैं कर रहा हूँ, नहीं मैं होता ही नहीं वहां पे। हम बॉस, अल्टीमेट डायरेक्टर्स ये लोग हैं, प्रकृति में पुरुष है। आप बस स- संकल्प ले सकते हो यहाँ पे, आईनेस, करना बोले थे ना, आईनेस, आईनेस मतलब संकल्प ले सकता हूँ, ओके ठीक है मैं कर लूंगा। संकल्प लेके कर सकते हो आप, वो बुद्धि को डिसाइड करके कर सकते हो, हाँ ये करना है मुझे, ये नहीं करना है मुझे। डिसाइडिंग फैक्टर और अल्टीमेट डिसाइडिंग कैसे करते हो, यहाँ से आता है आपको इंस्ट्रक्शन। यही है जीवात्मा परमात्मा ये सब पढ़े थे ना हम, वहां से आता है इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन जब बुद्धि बोलता है, हाँ चलो करेंगे, उठेंगे, सोएंगे, वो डिसाइड करता है। उसके बाद अहंकार आता है, मतलब आईनेस, हाँ यस मुझे करना है, संकल्प लेते हो। और कैसे करना है, सात्विक लेवल में करना है, राजस पूरा एकदम जोश से करना है, नहीं तो सोना है, कुछ देर रेस्ट करके करना है, वो आप डिसाइड करते हो। हम्म, ये है। ओके, ठीक है ना? ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस ये स्ट्रक्चर, ये इतना कहाँ पे क्या है, ये है, बस समझना है हमको। और इसमें ये ब्यूटीफुल बताया, तीन तरह का दुख होता है हमारा। दुख तीन तरह का ही होता है, कुछ नहीं होता।
इससे ज्यादा होता ही नहीं। हाँ, ब्रॉड लेवल में क्या है? आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख, ये ही नहीं होता है। चौथा दुख होता ही नहीं। आध्यात्मिक, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड हम गलत तरीका यूज करते हैं बहुत बार। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, हाँ वो हिमालय चले गया, वो नहीं है आध्यात्मिक मतलब। जो भी बैलेंस नहीं कर पाता मेंटली एंड फिजिकली, मान लो घर और ऑफिस है, हाँ, होम एंड ऑफिस, तो बैलेंस करना है कि नहीं? ऑफिस घर में लेके जाते हो क्या? घर में लेके आते हो, नहीं तुम घर को ऑफिस में लेके जाए तो क्या होगा? हम्म। ये यहाँ पे होता है, पूरा मेंटल वाला होता है ना, तो दिमाग लगा के काम करना पड़ता है ऑफिस में। तो ये यहाँ पे अच्छे फिजिकल, ये यहाँ पे होता है। ये दोनों बैलेंस में होना, जिसका भी ये दोनों बैलेंस होता है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक पर्सन। ठीक है, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक मतलब आज छोड़ दो, फिजिकल छोड़ दो, बॉडी को छोड़ दो, ऐसा रहे, ये सब किसने बताया पता नहीं। यहाँ बता रहे हैं ना, भगवान बता रहे हैं आध्यात्मिक दुख क्या होता है। ये दोनों, जब ये दोनों इम्बैलेंस हो जाएगा, आध्यात्मिक दुख होता है कि नहीं? है ना जीविता? फिजिकली अच्छे हो, मेंटली कुछ कुछ हुआ इंसिडेंट, क्या हो जाता है? दुख होता है। मेंटली अच्छे हो, फिजिकल कुछ नहीं है, दर्द हो रहा है कहीं पे, ये हो रहा है, तो हो गया। ये इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। वर्ड जब भी यूज करते हो ना आप, अभी से बंद करो ये सब यूज करना है। आध्यात्मिक में चले गया, ये चले, मतलब क्या है भाई? अब क्या बोल रहे हो? आध्यात्मिक मतलब ये है, दोनों बैलेंस है, जिसका दोनों बैलेंस है उसको आध्यात्मिक पर्सन बोलते हैं। हम सब आध्यात्मिक है, वे ट्राइंग टू बैलेंस, है ना दीपक? ट्राइंग टू बैलेंस ऑल द, Yes. नोइंगली अननोइंगली वी ट्राइंग टू बैलेंस, दैट्स इट। तो हम सब आध्यात्मिक पाथ में ही है, हम सब पाथ में है, ट्राई कर रहा है मतलब, यस, उसमें है। तो एक ना एक दिन, बस, दोनों। आदि भौतिक दुख, ये ये प्रॉब्लम आता है कुछ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट, पीपल, सराउंडिंग पीपल से। फैमिली हो सकता है, नाइबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनको खुश हो गए तो आपको दर्द होगा, है ना जनना? अपने बच्चों को कुछ हो गए तो हमें रोना आता है। ऑब्जेक्ट्स भी है, कुछ खराब हो, मोबाइल गिर गया नीचे, अच्छा लगता है आपको? नहीं ना, अरे गिर गया, गाड़ी गिर गया, स्क्रैच पड़ गया, तो खुद को अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये है ऑब्जेक्ट के वजह से, पीपल के वजह से आपको दुख आता है, इसको अधिक भौतिक दुख बोलते हैं। आध्यात्मिक ये अपना ही है, ये आपको ही करना है, ये कोई नहीं करेगा आपके लिए। हाँ? अधिभौतिक दुख, नेक्स्ट। अधिदैविक दुख, ये एनवायरनमेंट से आता है, नेचर से। ठंड हो गया बहुत, अभी तो गर्मी आ गया, गर्मी तुम क्या कर सकते हो? अरे इतना गर्मी आ गया, इतना बारिश आ गया, इतना ये आ गया, बोलते हैं ना, वो प्रकृति के वजह से आते हैं दुख। तीन दुख होता है, बस, इससे ज्यादा कुछ और क्या, और है क्या? हाँ? ये है, बस। हाँ? अगर हमको प्रॉब्लम पता चल गए तो इसमें आधा सॉल्यूशन इसमें ही है ना? हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को नहीं पकड़ते, प्रॉब्लम को देखते ही नहीं है, बस ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ नहीं। ये है, सबके अंदर होता है ये सब। जब भी आप दो पृथ्वी में है, पृथ्वी में है, और यहाँ पृथ्वी में आए आप काम करने के लिए, कर्म करने के लिए, ये प्रोसेस में ये तीनों होता ही है। समझ रहे हो ना? ये प्रोसेस में ये तीन दुख होता है, आता ही है। देखो, नहीं आता? किसको नहीं आता बोलो? इम्बैलेंस वहां होता है, और पीपुल, ये सब होता ही है।
ये देखो, एक नोटिस करो यहाँ पे, इसमें तीनों में कॉमनैलिटी है। क्या कॉमनैलिटी है? ये बदलता रहता है, चेंजिंग, है कि नहीं? अग्री? ऐसे होता है परमानेंट। नेचर का ही ले लो, धूप हमेशा होता है क्या 24 घंटे? नहीं होता। अभी नहीं है, बाद में आएगा, बाद में नहीं होगा। ऐसे ही है ना जन्ना? Yes. हम्म। Yes. सही है ना? कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ परमानेंट नहीं है। हम मानते हैं परमानेंट है, कभी कभी लगता है कि परमानेंट, अरे भाई मेरे साथ नहीं, कुछ परमानेंट नहीं है। कर्म करो आप, ये सब ऐसा है, कर्म करो, बस आप अपने आप हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये आता है, अगर हट गया तो और एक आएगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस है ये। हाँ। हाँ, राइट। ओके। तो यहाँ पे और दो और कॉन्सेप्ट है, अच्छा वाला। मुक्ति, मुक्ति बोलते हैं, मोक्ष मुक्ति, ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं हम। हाँ, ये क्या है? इसका वर्ड भी आध्यात्मिक तो समझ में आया ना? आध्यात्मिक, मुक्ति, मुक्ति भी बोलते हैं, मोक्ष, मोक्ष की मार्ग में जाऊंगा मैं, ये सब छोड़ छाड़ के, ये सब बोलते हैं। हाँ? ये ये वर्ड्स ऐसे यूज मत करो। हाँ? जो हम मास्टर्स, मास्टर्स में है, थोड़ा वो लेवल में बात करना है। हाँ? नॉर्मल लोगों से बात नहीं करनी, जो भी आप बोलते हो ना, लोगों को समझ में आना चाहिए, अच्छा इसका मीनिंग ये है। हवा में बात नहीं करना। ठीक है। राइट। मोक्ष, मुक्ति, ये क्या है? दो तरह का मुक्ति होता है, जीवन मुक्ति होता है, विदेह मुक्ति होता है, दोनों। जीवन मुक्ति क्या है? जीते जी, अभी आपको जीते जी आपको मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति, मुक्ति मतलब क्या है? लिविंग विद द विजडम। इसका क्या होता है? आध्यात्मिक। दिस इज व्हाट आध्यात्मिक पर्सन इज, ये है आध्यात्मिक। यहाँ पे हम बताया था ना मैंने, आध्यात्मिक क्या है? ये दोनों, जिसका भी बैलेंस स्टेट में होता है वो आध्यात्मिक पर्सन है, वो वही है जीवन मुक्ति। क्योंकि आप उतना ही कर सकते हो, नेचर ये लोगों को कुछ नहीं कर सकते हो आप, वो ऐसा है, ऐसा है वही। तो ये आध्यात्मिक पर्सन को बोलते हैं जीवन मुक्ति, चैते जी। चैते जी आप, वही तो विजडम है, दोनों को बैलेंस कैसे रखना है आपको पता है, दैट इज द विजडम। विजडम नॉलेज नहीं है, वो वेदास पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वो सब किसके लिए है? ये दोनों बैलेंस लेने के लिए है वो सब, जो भी पढ़ते हो ये दोनों बैलेंस करने के लिए ही है। नॉलेज, नॉलेज किसके लिए, किसके लिए? जब हम देखो म्यूजिशियन पढ़ रहे हैं क्लास में, ये सब क्यों पढ़ रहे हो आप? दोनों बैलेंस होने के लिए पढ़ते हैं हम एक्चुअली। मेंटली सेटिस्फैक्शन होता है, यस पास हो गया तो फिजिकली भी अच्छा होगा, इसके लिए करते हैं हम। ये है जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति एक होता है, ये क्या होता है? सारे फुलफिलमेंट हो जाता है ये, मरने वाला नहीं है। मुक्ति मतलब मुक्ति मिल गया उनको, ये यूज मत करो कभी। कोई गुजर गया, मुक्ति मिल गया, अरे भाई तो गुजर गया, वहां तक ही बोलो। हाँ, ये वर्ड्स यूज मत करो। हाँ, वो मुक्ति होता है जीवन मुक्ति। हाँ। ठीक है। ये विजडम में जो भी है वो मुक्ति, वो जीवन मुक्ति है। विदेह मुक्ति क्या होता है? वो रीबर्थ, तो ऑल नेक्स्ट लेवल है ये, जीवन मुक्ति का नेक्स्ट लेवल है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये इनकी इच्छा होता है रीबर्थ के लिए, ऑलरेडी मुक्ति प्राप्त किया इन्होंने, उनको इच्छा होता है रीबर्थ करें, नहीं नहीं, ये जो नॉलेज है मुझे स्प्रेड करना है, और भी स्प्रेड करना है। मैं तो मुक्ति प्राप्त कर लिया, तो मेरे जैसे होना चाहिए ना, मेरे फ्रेंड्स हो सब, तो फिर वापस आ जाते हैं, वापस आके फिर रिबर्थ खत्म, अवतार, यही तो है।
इतना विष्णु भगवान देखो इतना बार आए, क्यों आए? हमें मुक्ति दिलवाने के लिए। मुक्ति मतलब बैलेंस करवाने के लिए, ये करवाने के लिए आते हैं। समझ रहे हो? हाँ। तो कुछ लोग होते हैं, अरे भाई मैं हो गया, जो भगवान देख लेगा। तो रीबर्थ नहीं होता उनको, ऑलरेडी है, विजडम में है ऑलरेडी। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस भगवान की सेवा करता हूँ। फिर से मुझे पृथ्वी जाने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी जाके फिर से कर्म, वो जरूरत नहीं है, हो गया वो सब। किसी को क्या होता है, नहीं नहीं हम दूसरों को भी मदद करेंगे हम फिर से रीबर्थ करके। वो लोग भी होते हैं, नहीं मस्त मैं सेवा करूंगा, बस ये हो गया वो विदेह मुक्ति वाले। समझ रहे हो ना दोनों चीज? हम्म। ये हो गया मुक्ति, हो गया आध्यात्मिक। ब्यूटीफुल है ना? हाँ। तो कल देखते हैं वेदांत। वेदांत बोला था ना ऊपर से जाते हैं, वो सब इमेजिन करना है आपको। यहाँ तक तो ठीक है। सांख्य दर्शन कुछ आप रिलेट कर सकते हो, हाँ ये है वो है। वेदांत तो एकदम ऊपर से एक एक वर्ड होगा ना, इसलिए देखो यहाँ पे क्या है, माया। डिफाइन कैसे करते हो माया मतलब आप इमेजिन करना है आपको सब। फील सी आराम से। वेदांत उत्तर मीमांसा, देखो यहाँ पे उत्तर मीमांसा पहले पढ़े थे ना कुछ, मीमांसा दर्शन। वो क्या पूर्व मीमांसा है वो। समझ रहे हो? ये सांख्य दर्शन हो गया, यहाँ मीमांसा दर्शन, ये पूर्व मीमांसा ये। कौन सा मीमांसा? पूर्व मीमांसा। ओके। अभी ये वेदांत के वेदांत है उत्तर मीमांसा। ओके, वेरी नाइस। कल देखते हैं हम।